ओम शांति। आज सुनते हैं 5 जून की अव्यक्त वाणी का मुरली मंथन। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई हो। साथ साथ सभी संकल्प करें, जहाँ मानसिक प्रदूषण को दूर करेंगे वहाँ फिजिकल प्रदूषण को भी दूर करने के लिए कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगाएं। उससे अधिक तो कितने भी लगाएं। तो ज्ञान मानसरोवर में आज 100 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। अच्छा, आज की अव्यक्त वाणी बहुत अच्छी और सारी मुरली संतुष्टता पे। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये संतुष्टता है ना, संतुष्टता ही प्रसन्नता है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न रहेगी। संतुष्टता ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। और बाबा ने कहा सबसे बड़े ते बड़ी पोजीशन, कहो पोजीशन की पर्सनैलिटी भी संतुष्टता है। संतुष्टता ही बाबा ने कहा महानता है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर हम बच्चों को कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, संतुष्टता का आधार क्या है? संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियाँ। सर्व प्राप्तियाँ माना सर्व शक्तियाँ भी उसमें आ जाती, सर्व गुण भी आ जाते, ज्ञान भी भरपूर, संपूर्ण ज्ञान। तो बाबा ने कहा कि ये सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करने वाली ही आत्मा सदा संतुष्ट रह सकती है। तो सदा संतुष्ट रहना है। बाबा ने कहा असंतुष्टता का ब्राह्मण जीवन में जरा भी कहीं भी संकल्प मात्र भी ना हो। फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा कि तपस्या का अर्थ भी यही है, सदा खुद भी संतुष्ट रहना, औरों को भी संतुष्ट रखना। बाबा ने 3 प्रकार की संतुष्टता बताई। एक बताया सबकी संतुष्टता, सब के पुरुषार्थ से संतुष्टता। फिर स्वयं के पुरुषार्थ के साथ स्वयं के परिवर्तन की संतुष्टता। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, साथ साथ सेवा में भी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा, उसमें भी संतुष्टता। फिर बाबा ने कहा सर्व आत्माओं से भी संतुष्टता, सबसे मैं भी संतुष्ट और सभी मेरे से भी संतुष्ट। ये सब प्रकार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाबा ने पहले भी कहा था, हाँ, वाट और वाही नहीं करना, क्या और क्यों, क्या क्यों है असंतुष्टता का मूल कारण। वाट वाही की बजाय डाट लगानी, बिंदु, फुल स्टॉप, कि ये बिल्कुल फुल स्टॉप है, हर बात में फुल स्टॉप। ड्रामा के नॉलेजफुल बन के सदा संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने कहा संतुष्ट मणि का मतलब ये है जो वो खुद तो प्रसन्न होगी पर उसको देख के सभी प्रसन्न होंगे। तो ऐसी संतुष्टता में धारण करनी। ये नहीं कि मैं तो सबसे संतुष्ट हूँ, कोई मेरे से हो या ना हो, नहीं, मैं भी सबसे संतुष्ट और सभी मेरे से भी संतुष्ट। अगर कोई 2-4% है, उन्हें भी कोशिश करके मनसा वाइब्रेशन दें। मेजॉरिटी संतुष्ट होने चाहिए। फिर बाबा उनको कोई संस्कार के कारण सदा ही सबसे असंतुष्ट, तो भी शुभ भावना शुभकामना देते रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे संतुष्ट मणि सदा प्रसन्नता की स्थिति में रहते हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि प्रकृति डांस कब करेगी। बाबा ने कहा प्रकृति डांस करेगी जब सब ब्राह्मण आत्माओं का एक संकल्प होगा। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे तुम इंटरनेशनल योग पर करते हो ना, सारे इकट्ठे बैठ के 1 घंटा एक ही संकल्प में बैठते हो, तीसरे रविवार को होता है जो योग। ऐसे बाबा ने कहा जब सब ब्राह्मण आत्माओं का इकट्ठा एक संकल्प होगा, परिवर्तन हो जाएगा। आज बाबा ने शंकर का भी अर्थ बताया। देखो बच्चे, ये अशरीरी अवस्था का जो उसको दिखाते वस्त्रहीन, वास्तव में जब आप अशरीरी होगे तो अशरीरी स्थिति ही
शंकर की वो स्टेज दिखाई है। और जो सर्प दिखाए अर्थात विकारों को वशीभूत किया हुआ। और तीसरी आंख खुली माना बाबा ने कहा संपूर्णता और संपन्नता की आंख है। ये सब आपकी ही निशानी है बाबा ने कहा। इसलिए फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जब आपकी कर्मेंद्रियां और सब ऑर्डर मानेंगे तब प्रकृति भी आपका ऑर्डर मानेगी। इसलिए ये था आज की अव्यक्त मुरली का विशेष मंथन। बाबा ने कहा सबकी दुआएं लेने वाले अधिकारी भाव, पुण्य आत्मा, दुआओं के विमान में उड़ते रहो, ऐसा बनना है। अच्छा, ओम शांति।